हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका इस सेशन में। तो भाई एक बार ये सब कंफर्म कर दो यार। ऑडियो अच्छा ये तो लगाया नहीं मैंने। अच्छा अब ठीक है। तो एक बार सब कंफर्म कर दो यार, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट। ओके सब कुछ विजिबल है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अपना डिस्कशन जो चल रहा था वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का चल रहा था, जिसमें कंपेरेटर के अंदर हमने 1 बिट कंपेरेटर की बात करी थी, राइट। ओके। बच्चा कह रहा है सर मोबाइल लिया। नहीं लिया यार, ये है अभी वैसे ही चल रहा है। हाँ चलिए ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार एक चीज देखो, ये सब चीजें जगह डिस्कशन के लिए नहीं है। क्लास है, क्लास के अंदर अपन को सीधा पढ़ना है। हम सीधी क्लास में पढ़ाई की बात करते हैं अभी, ठीक है। हाँ रूपम मेरा भी बट कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट, तो देखिए कॉम्बिनेशन सर्किट की अगर बात करता हूँ ना, तो मैंने आपको उससे पहले क्या क्या पढ़ाया है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने लॉजिक गेट के अंदर नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, राइट, हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया, ये सारी चीजें हमने बात करी। जस्ट उसके बाद नैंड गेट और उसके बाद हमारा शुरू हुआ था मिनिमाइजेशन। और मिनिमाइजेशन के अंदर पहली चीज हमने बूलियन अलजेब्रा, जिसके अंदर कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया कि एसओपी क्या है, पीओएस क्या है, मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, राइट, लिटरल्स क्या होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन करी। बिल्कुल। जस्ट इसके बाद की अगर बात की जाए, राइट, यहां पे अगर इतनी चीज डिस्कशन किया, इसके जस्ट बाद की अगर बात करोगे तो फिर के मैप आया था। के मैप आया था टीओसी। हाँ टीओसी का खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आज से मेरी भी जो क्लास है ना थोड़ी सी मैं एक्सटेंड करूंगा, मतलब थोड़ी लंबी ही क्लास चलेगी। नहीं यार विष्णु, मैं नहीं जा पाया अयोध्या, मेरे पास वो पास नहीं था अयोध्या के लिए। आज के दिन तो एंट्री के लिए पास भी चाहिए होता ना। ओके ओके तो ये सारी चीजें थी। अच्छा उसके बाद के मैप के अंदर हमने रूल देखा था, एक ही रूल था, वो था सीजे बाबा रूल। और क्या था सीजे बाबा रूल कि सर कम से कम ग्रुप बनाना है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। जो कम से कम ग्रुप होगा उससे नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होंगे, और जो बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा उससे नंबर ऑफ वेरिएबल मिनिमाइज होंगे। फिर मैंने 2 वेरिएबल के, 3 वेरिएबल के, 4 वेरिएबल के, 5 वेरिएबल के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। डोंट केयर को भी एसोसिएट करके सॉल्व किया, एसओपी में सॉल्व किया, पीओएस में सॉल्व किया। फिर हमने बात करी इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट, सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, ये सारी चीजें। और हम अब यार थोड़ा सा मुझे अब ज्यादा मत करो सुमित। हाँ ओके ओके अब बात करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट हुआ था, लास्ट में हमने डिस्कशन किया था, राइट। कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर लास्ट में हमने डिस्कशन किया था, और वो था आपके पास क्या, ये सारी चीज मैंने पढ़ लिया था कि बूलियन अलजेब्रा हमने पढ़ लिया था, और हमने के मैप पढ़ लिया था। ओके मैप आज की क्लास में जो कंपेरेटर, और कंपेरेटर के बाद हम मक्स भी आज ही के क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो कंपेरेटर डिस्कशन करेंगे और मक्स, कंपेरेटर और मक्स, ये दो चीजें डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए अरे नहीं कुछ नहीं, कुछ दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वापस से आते हैं अपन टॉपिक पे। ओके तो दोस्तों कंपेरेटर के अंदर आपको याद होगा, देखो मैंने कभी भी कोई भी कंपेरेटर क्या कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट के डिजाइनिंग के मैंने 5 स्टेप आपको बोला था। एमडी रबियाल अंसारी टेलीग्राम का क्या है, क्या हुआ सर। या रबियल वो मुझे भी नहीं पता टेलीग्राम का क्या हुआ, बट शायद मेरे ख्याल से किसी ने उसको उस दिन जिसको भी उस टेलीग्राम से इशू था उसको, उसने उस चीज़ के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करी। बट आई नो दैट स्टूडेंट समझ रहे हैं इन चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। हाँ आगे देखते हैं। देखो कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइनिंग के, कोई भी दुनिया के कॉम्बिनेशन सर्किट अगर आप डिजाइन करोगे तो आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सा स्टेप है? सिर्फ पहला स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आपको इनपुट्स और आउटपुट कितने चाहिए होंगे वो आपको पता करना होगा। कितने इनपुट चाहिए, कितने आउटपुट चाहिए, सर ये कैसे पता चलेगा? ये हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन में ही मेंशन होगा,
राइट, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे ये पता चल जाएगा कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी। श्रेय नहीं लिया यार, नया ले लूंगा जल्दी। राइट द ट्रूथ टेबल, अगर मैं ट्रूथ टेबल की अगर बात करता हूं, राइट द ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल का मतलब क्या, देखो अगर मैं ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे सर, ट्रूथ टेबल इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। और सर ये कैसे पता चलेगा, ये भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। तीसरी चीज क्या, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर ट्रूथ टेबल पता है तो ट्रूथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है वो भी आप लोगों को पता है, तो बस ये चीज होगी। बिल्कुल किशन, ओके। उसके बाद अगर बात करता हूं सर, एक्सप्रेशन आपने लिख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजेशन। अब मैं मिनिमाइजेशन की अगर बात करता हूं तो देखो इधर कर लो, मिनिमाइजेशन की अगर बात करता हूं, अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, और जस्ट उसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसका, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, आपको क्या करना है, हार्डवेयर को इंप्लीमेंट करना है, ठीक, ठीक है सर। ये सारी चीजें मतलब यही 5 स्टेप आप लोगों के टिप्स पे होना चाहिए कि पहला फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, दूसरा राइट द ट्रूथ टेबल, तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। अगर ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को आप डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने ये भी बताया था सबसे पहले कि मान लीजिए मैंने बोला कि डिजाइनिंग नहीं, ठीक है एक सेकेंड, मैंने सबसे फर्स्ट अगर आपसे बात करी सिंपल कि डिजाइन अ 1 बिट कंपैरेटर, और ये कल की क्लास में भी डिस्कशन किया था, ओके। विष्णु मैं पूछता हूं क्या इश्यू है, राइट, अगर मैं 1 बिट कंपैरेटर की बात करूं, राइट, 1 बिट कंपैरेटर की बात करता हूं, ए के अंदर 1 बिट होगा, बी के अंदर 1 बिट होगा, और इसके 3 आउटपुट हो सकते हैं। पहला आउटपुट क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी जिसको एक्स बोल दिया, ए लेस देन बी जिसको वाई बोल दिया, और जेड ए इक्वल टू बी जेड बोल दिया। इसका मतलब इसकी अगर मैं बात करता हूं एक्स जो कि आपके पास ए ग्रेटर देन बी था, वाई की बात कर रहा हूं ए लेस देन बी था, और जेड की अगर बात करता हूं तो ए इक्वल टू बी था, राइट, ठीक है साहब। 0 0 दो इनपुट के कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट, हाँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये चीज होगी। अब देखो अगर 0 0 है तो कौन दोनों बराबर हैं, बराबर है तो ये 1 होगा, बाकी के सब 0 0। अगला ए में 0 बी में 1, ए में 0 और बी में 1 होगा, तो देखो बी ग्रेटर देन है ए के, बी ग्रेटर है ए के तो यहां 1 होगा और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक। अगर ए के अंदर 1 है बी के अंदर 0 है तो यार ए के अंदर अगर 1 है बी के अंदर 0 है तो देखो यहां 1 होगा और ये 0 0 होगा। और फोर्थ अगर 1 1 है तो देखो क्या हो जाएगा सर, इधर 0 इधर 0 इधर 1, सिंपल ये चीज होगी, ये सिंपल आपके पास बनेगा। और यहीं से आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिखा था ट्रूथ टेबल के बाद, अगर x के लिए x जो कि ग्रेटर देन y है, सॉरी x जो कि ग्रेटर देन a है, x जिसके अंदर a ग्रेटर देन b है उसके लिए आपने लिखा था तो दैट विल बिकम a डॉट b बार, a लेस देन b है तो दैट विल बिकम a बार b, और a इक्वल टू b है तो उसके लिए आपको a x नॉर b बताता है। और यहां मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी समझाने के लिए कि सर जो भी छोटा होगा उसके ऊपर बार आ जाएगा, राइट, ए डॉट बी बार, ये छोटा है तो इसके ऊपर बार आ गया, बराबर है तो एक्स नॉट रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को, ठीक है साहब। और लास्ट था सर मिनिमाइजेशन तो हो नहीं सकता बिकॉज फंक्शन ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है। बाद में बात करते हैं हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की, तो हार्डवेयर इंप्लीमेंट करने के लिए ए डॉट बी बार चाहिए, तो ए ये एक्स बन गया था, शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में आप लोग आए थे ना। अगला है ए बार बी, और जेड है आपके पास एक्स नॉर गेट ए एक्स नॉर बी, ये जेड है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। कह रहे सर एनर्जी कम लग रही है, अरे कोई दिक्कत नहीं विश्वा है, कंसेप्ट कंसेप्ट होता है यार, है कि नहीं।
तो x है, y है और z है। सर इफ लेस देन, वाह, इफ ग्रेटर देन तो अरे बता दो दिया, ग्रेटर देन इसमें b ग्रेटर देन है, तो उस जो ग्रेटर होता है उस पर नहीं लेता, जो छोटा होगा उस पर बार लगेगा, वही तो बताया। पर एक कोई PYQ आप इधर गेट वाला का ले सकते हो, PYQ ले सकते हो, कोई दिक्कत, 18 साल का है। और डिजिटल के लिए तो मैं स्पेशली बोलता हूं कि जितने भी ब्रांचेस के अंदर है उन सब ब्रांचेस के क्वेश्चन करिएगा, PDF भी अवेलेबल होता है, सर्च करोगे PDF मिल जाएगा। ओके ओके, अब बात करते हैं, इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 1 बिट कंपेरेटर था, मेरे ख्याल से 1 बिट कंपेरेटर आपको क्लियर होगा। और 1 बिट कंपेरेटर में एक और खास बात अगर आप चेक करोगे कि सर अगर 1 बिट कंपेरेटर तो उसके टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। सत्य प्रकाश सर, हाउ द जोश सर, अरे सत्य प्रकाश हाई यार, एक्सट्रीम, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों हमेशा एक चीज समझने की कोशिश करेगा, फिर से आते हैं मुद्दे पे कि सर ए और बी है, अगर मैं 1 बिट कंपेरेटर की बात करता हूं तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 कॉम्बिनेशन में से इक्वल के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? सर इक्वल का कॉम्बिनेशन ये है और इक्वल का कॉम्बिनेशन ये है, राइट, ओके। इसका कॉम्बिनेशन ये है, इसका कॉम्बिनेशन ये है, राइट, एक ये है और एक ये है, राइट। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास है, ठीक है सर। अब देखो एक चीज, ये इक्वल के कंडीशन 2 है, अनइक्वल के कितने सर? टोटल 4 है, इक्वल के 2 है, तो अनइक्वल के भी 2 होंगे ये दोनों, उसमें एक ग्रेटर देन का एक है, ए लेस देन का एक है, सिंपल। बहुत ही बढ़िया, अब तो ये सिंपल हो गया। अगर सेम क्वेश्चन में आपसे पूछता कि डिजाइन करो 2 बिट कंपेरेटर, अगर मैं बोलता हूं 2 बिट कंपेरेटर की बात करता हूं सर, अब देखो कंपेरेटर में भी मैं शॉर्टकट भी दूंगा, कितने भी बिट का कंपेरेटर का एक्सप्रेशन हो आप ऐसे उसके मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ऐसे, वो भी समझाता हूं, पर उसके लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, राइट। अच्छा, अब मैं अगली बात करता हूं सिंपल, अगर मैं 2 बिट कंपेरेटर की बात करता हूं, समझिएगा, अगर मैं 2 बिट कंपेरेटर की बात करता हूं, तो भाई 2 बिट कंपेरेटर, इसका मतलब ए के अंदर भी 2 बिट होगा और बी के अंदर भी 2 बिट होगा, ए के अंदर भी 2 बिट होगा और बी के अंदर भी 2 बिट होगा, यही होगा 2 बिट कंपेरेटर का मतलब, ए के अंदर भी 2 बिट और बी के। अब दोनों बिट को, ए को मैं A1 बोल देता हूं, ए नोट बोल देता हूं, बी के अंदर जो 2 बिट होगा उसको मैंने B1 बोल दिया और बी नोट मिल दिया, यानी A1 और ए नोट मिलाकर ए रिप्रेजेंट करेगा, B1 और बी नोट मिलाकर बी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब फिर से समझिएगा, अगर मैं 2 बिट कंपेरेटर की बात करता हूं, इसका मतलब इस ए के अंदर 2 बिट है और इस बी के अंदर 2 बिट है, एक बिट ये, एक बिट ये, एक बिट ये, तभी तो बनेगा कितना, 2 बिट कंपेरेटर बनेगा, ठीक है। अब अगर, और आउटपुट कितने होंगे सर? आउटपुट तो वही भाई, कितने भी बिट का हो, एक्सप्रेशन के आउटपुट तो वही 3 हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। सर वही हो सकता है कि ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, ये 3 कंडीशन बन सकती है, सही बात है सर, ठीक है। अब देखो इधर समझो, अब अगर मैं बात करता हूं यहां से चीजों को समझने की, अगर बात करता हूं, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं अब ट्रुथ टेबल लिखने की बात करता हूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर 4 बिट है तो टोटल कितने एक्सप्रेशन बनेंगे? भाई 4 चीजें ना इनपुट में, A1 A नोट B1 B नोट, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोई बता सकता है क्या? एक बिट में 4 कॉम्बिनेशन थे, 2 बिट में सर A1 A नोट B1 B नोट, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 बार 0 से लेकर 4 बार 1, राइट। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं, ये देखो, ये 1 1 1, राइट, ठीक है, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये A1 A नोट ये दोनों मिलाकर A कहलाता है और ये B1 B नोट दोनों मिलाकर B कहलाता है। और यहां पे जो आपने आउटपुट लिखा दैट इज कॉल्ड A ग्रेटर देन B है, A लेस देन B है और A इक्वल टू B है। A ग्रेटर देन B, A लेस देन B और A इक्वल टू B, ये राइट।
ओके अब देखो, इधर देखो, अब अगर इसको अगर आप ट्रुथ टेबल लिखोगे कैसे लिख पाओगे, समझो एक चीज। अब पहले कॉम्बिनेशन में 0 0 और 0 0, देखो ए को भी आप ऐसे मानोगे, ए के अंदर भी मान लो A1 और A0 है, और बी के अंदर भी मान लीजिए 2 है, B1 और B0 है, राइट, ये ए के अंदर भी। तो सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करेगा मैं क्या बोल रहा हूं, इधर भी 0 0 होगा और इधर भी 0 0 होगा, तो ए के अंदर भी 0 है और बी के अंदर भी 0 है। अगर ए के अंदर भी 0 और बी के अंदर भी 0 है तो कौन बड़ा होगा, तो कौन सा इनेबल्ड करोगे बताओ। अगर ए के अंदर भी 0 0 होगा, बी के अंदर भी 0 0 होगा, कौन इनेबल्ड होगा बताओ, एक बार जल्दी से बता दो, बताओ भाई। फिर जेड होगा, तो ये जेड होगा 0 0, ठीक, ठीक है सर। अब बात करते हैं सिंपल कि सर अगले वाले कंडीशन की बात करता हूं, समझो। अगले में क्या दे रखा है, ए के अंदर 0 0, बी के अंदर 0 1, देखो ए के अंदर 0 0, बी के अंदर 0 1, ए के अंदर 0 0, बी के अंदर 0 1, राइट। अब ए के अंदर 0 0, बी के अंदर 0 1 होगा, तो एक चीज मुझे बताओ, ए के अंदर 0 0, बी के अंदर 0 1 होगा, तो कौन ग्रेटर है भाई, कौन ग्रेटर है सर? डेफिनेटली इस बार बी ग्रेटर है, क्योंकि बी के अंदर 1 है, ए के अंदर 0 ही है, तो इस बार बी ग्रेटर देन ए है, तो बी ग्रेटर देन ए कौन से में बता रहा है, वाई में, तो वाई इनेबल्ड होगा, बाकी के सब 0 0, ठीक है। अगर यही चीज सेम अगला, अगर मैं बात करता हूं ए के अंदर 0 0 और बी के अंदर 1 0, देखो अगले में, अगर ए के अंदर 0 0, बी के अंदर 1 0, अगेन बी के अंदर 2, 1 0 का क्या मतलब होता है 2, और 0 0 का मतलब 0, अभी भी क्या कौन है सर, अभी भी बी ग्रेटर देन है, इधर भी आएगा। इसी तरीके से आपको पूरी टेबल बनानी है। अगले में देखो, ए के अंदर 0 ही है, पर बी के अंदर 1 1 का मतलब 3, डेफिनेटली बी इज ग्रेटर, तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। इधर देखोगे 0 1, ए के अंदर 0 1 है, बी के अंदर 0 0 है, ए के अंदर 0 1 है, पूरा ही कंपैरिजन करना पड़ेगा ना विष्णु भाई। इधर देखो, ये 0 1 0 0, अब देखो ए के अंदर बात करोगे क्या है, ए के अंदर है सर 0 1 और बी के अंदर 0 0, नहीं ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 0 है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर। अगर ए के अंदर 0 है और बी के अंदर ए के अंदर 1 है और बी के अंदर 0, मतलब ए ग्रेटर होगा, यानी इस केस में ए ग्रेटर होगा, तो मैं ए ग्रेटर कर देता हूं, सिंपल। ओके तीर्थ कर दूंगा मैं, ए के अंदर 0 1 बोल रहा हूं, बी के अंदर 0 1 बोल रहा हूं, दोनों में फिर से बराबर हो गया, बराबर को कौन बताता है, जेड, यानी फिर से जेड। इसी तरीके से अगले पे देखोगे, ए के अंदर 1 है पर बी के अंदर 2 है, दिखाई दे रहा है भाई, ए के अंदर 1 है, ए के अंदर क्या है, ये रहा 0 1, पर बी के अंदर क्या है 1 0, यानी ए के अंदर तो 1 है और 1 0 का मतलब 2 होता है, यानी ऑफ कोर्स इसमें बी ग्रेटर देन ए है, वाई होगा। वही अगले में देखोगे 1 है और ये 3 है, फिर से वाई ग्रेटर होगा। अगले में आपके पास 1 0 0 1, फिर से 1 0 1 0, अगले में देखो 1 0 2 और ये है 3, कौन बड़ा होगा, अगले में देखोगे 3 ना, अगले के अंदर देखोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2 3, ठीक है 3 और 0, तो ये तो सब आपके पास यही बड़ा होगा।
राइट, लास्ट वाले में जेड होगा, हाँ लास्ट वाले में जेड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया क्या, बताओ। अभी ट्रिक बताऊंगा विष्णु, समझो तो सही पहले मेरी बात को। ओके प्रणव, मैंने बोल दिया बेटा अपडेट करने के लिए, वो मैं नहीं करता हूँ, पीछे से बैकएंड से कोई करते हैं, मैं उनको वापस से बोल दूंगा एक बार, है ना। ये हो गया, हाँ चौवन्नी भर का कंसेप्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो अगर इतना कंसेप्ट है, अब अगले में क्या होता है, मिनिमाइज, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं फिर मिनिमाइज करते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन और मिनिमाइज अगर करना हो तो समझिएगा, अच्छा ठीक है श्रद्धा, 2 मिनट टाइम दो। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं यहां से थोड़ा सा, अगर मैं बात करता हूं एक्स के लिए, देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्स जो कि ग्रेटर देन बी है, मैं मिन टर्म की फॉर्म में लिख देता हूं सीधा। कहां पर है देखो एक्स के अंदर, एक इधर है, यानी इसको क्या बोलेंगे, 0 1 0 0, दैट इज कॉल्ड 4 4। अगला ये है 1 0 0, दैट इज कॉल्ड 8, नहीं, हाँ ठीक है, 8 9, और ये आपके पास 12 13 14, 12 13 और 14, तो 4 8 9 12 13 14, 4 8 9 12 13 14, राइट। ये ऐसा होता है ना, देखो इसको डेसिमल में अगर लिखना चाहो तो इसको क्या लिखते हैं, 0 1, ये तो पहली क्लास में लिखाया था, 2 3 4 5 6, गलत कहीं हो गया क्या, 4 2 बार हो गया, और ये 15, यही होता है ना। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स इधर लिखोगे तो एक इधर है 4 पे है, एक आप दिखाई दे रहा होगा 8 पे है, 9 पे है, 12 13 14 पे, 4 8 12। यही चीज अगर आप y के लिए लिखोगे एक्सप्रेशन तो क्या किस पे बनेगा, देखो 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, और एक और है 11, 1 2 3 6 7, और अगर a इक्वल टू बी के लिए लिखोगे तो ये आपके पास आएगा 0 5 10 और 15, यही आएगा। ओके, अब अगर मैं इधर से बात करता हूं 0 5 10 15, ये चीज बात कर ली। हाँ, एबीसीडी की जगह A1 इस बार फंक्शन है ना यार, ये फंक्शन हमने नाम चेंज कर दिया, पहले एबीसीडी लिखते थे, अब मैंने लिख दिया A1 A नोट B1 B नोट, बस सिंपल। इसका मतलब अब मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा हार्डवेयर से। तो देखो x के लिए लिखोगे जो कि a ग्रेटर देन b था, उसके लिए फंक्शन A1 A नोट B1 B नोट, और इसके लिए अगर आप लिखोगे भी तो देखो ऐसा बना सकते हो, B1 बार B नोट बार, B1 बार B नोट, B1 B नोट, B1 B नोट बार, A1 बार A नोट बार, A1 बार A नोट, A1 A नोट, A1 A नोट बार। हाँ, अब देखो इधर से अगर मैं बात करता हूं सेम चीज अगर मैं इधर लिखता हूं तो B1 बार B नोट बार, B1 बार B नोट, B1 B नोट, हाँ ना, तबियत सही है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बस ये चाह रहा हूं कि क्या आप लॉजिक इस फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, बस आप ए बी सी की जगह A1 A नोट B1 B नोट लिखिए और फंक्शन को मिनिमाइज करिए। एक क्वाड बनेगा, 2 पेयर बनेगा, एक क्वाड बनेगा, 2 पेयर बनेगा, राइट। तो एक बार थोड़ा सा इस क्लास को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
राइट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों को मिनिमाइज करना है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, है ना, सॉल्व करिएगा जब तक। ओके, डन। चलिए साहब, 1-1, राइट। अब देखो यार, पहले जब क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा ना, दैट इज फॉर ये 4, 8, 9, 12, 13, 14, 4, 8, 9, 12, 13, 14। देखो 4 इधर है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। 4, 8, 9, 12, 13, 14, 12, 13, 14, ठीक है। और इसमें कैलकुलेट करोगे तो ऐसा होगा, इसमें यही आया होगा। और इसको जब आप मिनिमाइज करोगे ना, देखो एक तो बन रहा होगा सीधा का सीधा क्वाड बन रहा है, ये सबको पता चल रहा होगा। ये तो क्वाड बन रहा है, ये तो सबको पता है। उसके बाद क्वाड के साथ साथ बन रही है पेयर, एक पेयर ये बन रही है, मैं ऐसे बना देता हूं, एक पेयर ये बन रही है और एक पेयर ये बन रहा होगा, राइट। और इसको जब आप लिखा होगा, मिनिमाइज कर रहे होंगे एक्सप्रेशन को, मेरे ख्याल से ये तो एक्सप्रेशन को सब कर रहे होंगे ना, तो यहां पर आपके पास बनेगा क्या, A1 इस एक्सप्रेशन के लिए, A1 B1 बार, A1 B1 बार, हाँ A1 B1 बार
और इसको जब आप बनाओगे तो ये बनेगा ए नोट बी वन बार। इसमें मैं कॉमन भी ले लेता हूं, तो यहां अगर मैं आप कॉमन ले लेते हो तो ये बनेगा आपके पास ए वन प्लस बी वन बार ए नोट बी नोट बार। मैंने दो एक्सप्रेशन थे, ए वन ए नोट बी नोट बार प्लस बी वन बार ए नोट बी नोट बार, तो मैंने उसके अंदर ए नोट बी नोट बार जैसे मैंने कॉमन लिया ये एक्सप्रेशन बन गया। सेम चीज यहां के लिए भी अगर आप करोगे तो ये बन गया। और इसके बाद फिर आप देखोगे एक तो आपके पास, अरे यार सॉरी, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो y के लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे ना, दैट एक्सप्रेशन विल बी लुकिंग लाइक y, जो कि a लेस देन b है, उसके लिए जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो दैट एक्सप्रेशन विल बी a1 बार b1 प्लस a1 बार प्लस b1 a नोट बार b नोट। यही आया होगा। नहीं 4-5 बिट पे नहीं जाना है अभी, उसके बाद तो कितने भी बिट का आप खुद ही, मैं आप गेट में ऐसा थोड़ी कि आपको मैं भी एक्चुअल तरीका बता रहा हूं लिखते कैसे, पर अभी तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा ना जिससे आप ऐसे लिख पाओगे, राइट? ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, और जेड के लिए लिखोगे ना तो ये ऐसे ही आ रहा होगा। जेड के लिए लिखोगे तो कुछ मिनिमाइज नहीं हो रहा होगा, तो जेड जो कि ए इक्वल टू बी है, उसके एक्सप्रेशन को मैं सीधा लिख देता हूं a1 एक्स नॉर b1, कॉमन लेने के बाद आप डायरेक्टली आपके पास ये बनेगा ए नोट एक्स नॉर बी नोट। बिल्कुल। अब देखो इसको, अब है हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, राइट? अब इसको इंप्लीमेंट करोगे तो इसका इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे, समझिएगा। ये है a1, तो ये है आपके पास ए नोट बार a1 बार, ठीक है सर? ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ये ए नोट बार। अब बात करते हैं बी नोट की, b1 और बी नोट। तो b1 देखो ये तो आपके पास है a1 ए नोट बार, राइट? ओके, a1 ए नोट बार, b1 बी नोट बार, a1 ए नोट a1 बार, ए नोट, इधर ए नोट बार है ना, इस वाली चीज में ए नोट बार, b1 b1 बार और बी नोट बार, यही है, ठीक है सर? ओके, अब देखो, अब अगर मैं इधर से डिस्कशन करता हूं, सबसे पहला एक्सप्रेशन इसके लिए लिखता हूं, एक्स के लिए बनाता हूं a1 b1 बार
A1 B1 बार, A1 B1 बार, तो मैंने ये ले लिया A1 B1 बार, तो लिखो A1 ये रहा, B1 बार ये रहा, एंडिंग चाहिए होगा, ये एंड गेट लगा दिया, ये आपका हो गया A1 B1 बार, A1 B1 बार, ठीक। अच्छा, A1 B1 बार। अगला अगर बात करता हूं, एक A1 B1 के साथ ऑरिंग भी चाहिए होगा, सेम चीज के साथ एक ऑरिंग भी चाहिए होगा, तो मैं इसी के साथ यहीं से ले लेता हूं, जबरदस्ती क्यों। ये रहा, प्लस ऑरिंग कर दिया। एक एंडिंग चाहिए होगा ए नोट बी नोट बार का, ए नोट बी नोट बार का, ए नोट और बी नोट बार कहां गया, ये रहा बी नोट बार। सही लाइन लाइक दैट, सर वाई लाइन लाइक दैट, वाई, ओके। मैं सब कुछ बना, देखो ये वाली चीजें बना रहा हूं, A1 B1 बार बना दिया, फिर A1 प्लस B1 जो एंडिंग था वही सेम चीज का ऑरिंग चाहिए था, तो एक ऑरिंग भी बना दिया, और एक ए नोट बी नोट बार चाहिए था, एक एंड गेट चाहिए होगा ए नोट और बी नोट बार का, वो भी कर दिया। अब ये और का आउटपुट और ये एंड का आउटपुट दोनों के बीच में भी डॉट है, एक एंडिंग चाहिए होगी, तो देखो और का आउटपुट और इन दोनों के बीच में एक एंडिंग चाहिए, सॉरी एंडिंग चाहिए, और इसके साथ ऑरिंग चाहिए, और ये बन गया आपके पास एक्स का एक्सप्रेशन। कुछ ऐसा नहीं था, देखो ये था ना A1 एक्स ए ग्रेटर देन बी था ना, A1 B1 बार प्लस A1 प्लस B1 बार, तो देखो ये एक बना दिया, ये रहा, एक ये बना दिया, ये रहा, दोनों से चीजें से ठीक। फिर था इसी के साथ डॉट चाहिए था क्या, ए नोट बी नोट बार, तो सर ये रहा ए नोट बी नोट बार, इन दोनों का एंडिंग और इसके साथ ऑरिंग, तो इन दोनों का एंडिंग इसके साथ ऑरिंग, खत्म, बन गया। हाँ, ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, मतलब इतना कोई क्रांतिकारी है चीज नहीं। सर लाइन वेयर शुड डू लाइक यू ओनली, हाँ ये तो आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है विष्णु, कैसे ही बना सकते हो। बहुत से लोग, मैं ऐसे बनाता हूँ, बहुत सारे लोग डायरेक्टली इसी तरीके से नाम लिख लिख के बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये चीज समझ में आया क्या, एक बार बता दो यार, यस और नो प्लीज एवरीवन। अब देखो आगे, अगला क्या था आपके पास, सेम चीज A1 B1 बार, ये तो हमने कर दिया, A1 बार B1 सेम चीज, A1 बार। अब देखो कुछ क्रांतिकारी नहीं करना, अब देखो पहले A1 बार B1, सबसे पहले देखो A1 बार कहां गया, A1 बार ये रहा, A1 बार के साथ क्या चाहिए, B1 एंडिंग चाहिए, A1 बार B1 का ये रहा B1, इन दोनों का एंडिंग चाहिए, सेम चीज का ही ऑरिंग भी चाहिए, ठीक। फिर चाहिए होगा ए नोट और बी नोट बार का एंडिंग चाहिए, तो ए नोट, सॉरी ए नोट बार बी नोट का, तो ए नोट बार ये रहा, और बी नोट ये रहा, इसका एंडिंग, इन दोनों का भी एंडिंग, इसके साथ ऑरिंग, ये बन गया वाई। अब देखो एक चीज वाई, अब जेड के लिए क्या चाहिए, सर जेड के बनाने के लिए एक एक्स नॉर A1 B1 के साथ, एक एक्स नॉर ए नोट बी नोट के साथ, और दोनों का जो आउटपुट है उसका एंडिंग होना चाहिए। यानी इसको आप बनाओगे, कितना सिंपल सा है विष्णु, लेंदी नहीं है बेटा ये, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, पहले मेरा काम क्या है समझो, मेरा काम है पहले एक्चुअली समझाना कि बनता कैसे, फिर मेरा काम है उसको शॉर्ट ट्रिक निकाल के देना। मैं पहले ही शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। मुझे एक चीज बताओ, जो कल वाली इंप्लीकेंट वाली या प्राइम असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट वाले में जो मैंने लॉयल्टी चेक बताया था कि हर एक वन से पूछो बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं, और अगर किसी के भी एक से ज्यादा ग्रुप बनाने के तरीके होते तो उसको इग्नोर मार देना है, राइट। अगर मैंने वहां पे ये चीज बताया पहले ही शॉर्टकट देता तो कोई ध्यान ही नहीं देता रूल क्या है। सेम चीज पहले मैंने एग्जैक्ट बताया, उसके बाद मैं आपको रूल पे आऊंगा। हाँ, ओले 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 वाला मेथड बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपके पास है। अब बात करते हैं सिंपल जेड के लिए, देखो इधर A1 एक्स नॉर B1, ए नोट एक्स नॉर बी नोट, तो देखो पहले तो दो एक्स नॉर चाहिए, एक इसके साथ A1 और B1 के साथ एक्स नॉर,
एक चाहिए होगा ए नोट बी नोट के साथ, तो ये रहा ए नोट, ये बी नोट, और दोनों के एक्सनॉर गेट का एंडिंग चाहिए। बस ये जेड हो गया। बड़ा सिंपल सा था ये। अब दिखने में ये खतरनाक लग रहा है, क्या एंड बन गया, पर जिसको एक्सप्रेशन पता है उसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका। अच्छा एक चीज और देखो, ये तो ठीक है बना दिया सर आपने, क्या गेट में कभी ऐसा आएगा क्या बनाने के लिए? कभी नहीं आएगा सर। आज तक कभी आया क्या? कभी नहीं आया। तो सर फिर सिखा क्यों रहे हो भाई? नहीं आया इसका मतलब थोड़ी कि आगे नहीं आएगा, मुझे तो सारी चीजें बतानी है ना भाई। चलिए साहब ये भी बात समझ में आ गई। अब आओ सीधे शॉर्टकट पे, एक चीज समझो, सीधा आओ थोड़े शॉर्टकट पे समझने की कोशिश करिएगा। अब समझिएगा, एक शॉर्टकट दे रहा हूं पर उससे पहले समझने की कोशिश करिएगा क्या चीज है। इधर देखो, अगर मैंने पहला ये बनाया था, ये A1 था, ए नोट, B1 B नोट, ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इसको मैं लिख दिया A1 बार ए नोट बार, A1 बार ए नोट, A1 ए नोट, A1 ए नोट बार, B1 बार बी नोट बार, B1 बार बी नोट, B1 बी नोट, B1 बी नोट बार। सिंपल। अब देखो, हाँ कॉलेज में तो सब आता है भाई, कॉलेज में तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, ये चीज बना दिया और आपके पास था एक, आई थिंक यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और एक यहाँ था। अब मैंने क्या किया, काम किया सिंपल, मैंने इनका तो कर दिया क्वाड, बट ये जो सिंगल सिंगल बच्चे थे ना, ये मुझे पता है ये मिनिमाइज नहीं है, पर फिर भी मैंने सिंगल सिंगल को सिंगल ही छोड़ दिया, इसको और इसको, मैंने पेयर बनाया ही नहीं। अब समझना मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, समझिएगा, राइट। जीटीयू कॉलेज का फुल फॉर्म क्या है? तीर्थ जानी। अब देखो इन दोनों का कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं सिंपल, मैंने ये पेयर नहीं सिंगल सिंगल बनाया। अच्छा, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े, कहां पे है ये बेटा? ओके। अब देखो एक चीज इधर समझो, अगर मैंने इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो इसको बनाऊंगा A1 और इधर आएगा आपके पास B1 बार प्लस, मैं इसको सिंगल सिंगल छोड़ रहा हूं, राइट। शिवम अहमदाबाद में, ओके। GTU शायद मैं जानता हूं, A1 बार, क्योंकि मैंने अहमदाबाद में पढ़ाया हुआ है। A1 बार ए नोट, इधर B1 बार बी नोट बार प्लस, इसको लिखोगे A1 ए नोट, इधर लिखोगे B1 बी नोट बार। अब मैं इन दोनों में एक काम कर रहा हूं, हाँ जयेश भाई बिल्कुल, ए नोट इसको तो ऐसे ही छोड़ देता हूं, इन दोनों में ए नोट बी नोट बार को मैं कॉमन ले लेता हूं, ए नोट बी नोट बार को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं करता हूं तो ये चीज A1 बार B1 ये चीज है, यहां से अगर आप लेते हो तो देखो ये ए नोट बी नोट बार होगा, और इधर से देखोगे तो ये बन गया A1 बार B1 बार प्लस A1 B1, और इसको एक्स नॉर भी बोल सकते हैं, तो A1 B1 बार प्लस A1 एक्स नॉर B1 ए नोट बी नोट बार, यही बना। इसको लिखने का मतलब क्या समझिएगा, इक्वेशन समझिए, कोई बात नहीं ना, समझो एक बार, रुको 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 रुको।
अब समझने की कोशिश करना क्या चीज मैं बोल रहा हूं। मैंने सिंपल सी बात करी है, सिंपल सी चीज देखी क्या, मैंने इस के मैप से फंक्शन लिखा, एक क्वाड का लिखा, इसका मैंने पेयर नहीं किया, अकेला छोड़ दिया, इसको अकेला। सर गलत है ना ये तो, हाँ गलत है, सेमी मिनिमाइज है, मिनिमाइज नहीं है। मैंने इसको और इसको सिंगल सिंगल छोड़ दिया ना, ये इसको ऐसे कर लो, इसको अलग कलर से कर लो, नहीं तो आपको लगेगा इसको और अलग कलर से। हाँ ठीक है, ये अलग पेयर कर दिया, इसका अलग पेयर कर दिया, हाँ सेमी मिनिमाइज्ड। तो ये तो मैंने लिख दिया। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, A1 बार A नोट B1 बार B नोट बार। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, A1 A नोट B1 B नोट बार, यही लिखोगे। ओके ओके, अब देखो एक चीज, ये जो मैंने लिखा ये A ग्रेटर देन B का एक्सप्रेशन था, X के लिए लिखा, ये X के लिए था ना, देखो ना ये चीज, ये X के लिए था ना ऐसा। ये X वाले को फिर से मैं लिखना बता रहा हूं ना, कैसी चीज है। तो ये चीज हो गया। अब समझो एक चीज, अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं इस चीज को लिखता हूं, ये एक्सप्रेशन मैंने बना दिया, A1 B1 बार प्लस A1 X नॉर B1 A नोट B नोट बार, ऐसा लिख दिया। ओके, अब देखो इतनी चीज लिख दिया मैंने एक्सप्रेशन, और इसमें से मैंने कुछ नहीं किया, ये जो दो चीजें लिखी थी ना, A नोट B नोट बार कॉमन ले लिया, ये चीज लिख दिया और ये एक्स नॉर कर दिया। सेम चीज अगर मैं Y के लिए लिखोगे ना डायरेक्टली, Y जो कि A लेस देन B है, तो उसके लिए आएगा आपके पास A1 बार B1 प्लस A1 X नॉर B1, उसके लिए मिनिमाइज सेमी मिनिमाइज लिखोगे तो A नोट B नोट A नोट बार B नोट। और Z के लिए लिखोगे ना तो A इक्वल टू B A1 X नॉर B1, ये तो मिनिमाइज हुआ ही नहीं था, A नोट X नॉर B नोट। एक एक्सप्रेशन ऐसा भी चलता है जनरली। IIT राम कहाँ है बेटा, ये नहीं पता मुझे। ओके ट्रिपल IIT गए सर, नहीं यार मैं नहीं गया ट्रिपल IIT में। अभी रिसेंटली मैं NIT हमीरपुर गया था, एक सेमिनार के लिए बुलाया था, तब गया था। अच्छा आओ इधर आओ, अब समझो कि सर क्या डायरेक्टली ऐसे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो समझो, डायरेक्ट मैं लिखना बता रहा हूं, सब कॉपी पेन छोड़ देंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कॉपी पेन छोड़कर थोड़ी मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। छोड़ दो कॉपी पेन। अब देखो, अगर A है और A में 2 बिट है A1 और A नोट, B है, B में 2 बिट है B1 और B नोट, और मैं आपको बोलता हूं X का एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो कि A ग्रेटर देन B है। कॉपी पेन छोड़कर बिल्कुल नजरें होनी चाहिए सीधी स्क्रीन पर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो वो कहते हैं ना, वो कैमरामैन फोकस, तो वो आपको फोकस करना है यहां पर। अब इधर देखो, अगर कभी भी किसी नंबर को हम कंपैरिजन करने के लिए आपसे पूछते हैं आप कैसे कंपेयर करते हो, अगर मैंने लिख लिया मान लीजिए यहां पर 69 और यहां लिख दिया मैंने 73, ये दे दिया, A ग्रेटर देन B हो गया ना। ओ रुको, नहीं पहले A ग्रेटर देन B बनाना। मान लीजिए मैंने लिख दिया 54 और इधर लिख दिया मैंने 49, मान लीजिए। अब बताओ कौन बड़ा है, A ग्रेटर देन B है या B ग्रेटर देन A है, बताओ। हाँ यार देखते हो तो, A ग्रेटर देन B है कि B ग्रेटर देन A है। सर डेफिनेटली 54 इज ग्रेटर देन 49। अब वो तो ठीक है, A ग्रेटर देन B का है, पर क्वेश्चन ये है कि कैसे, आपको कैसे पता चला ये A ग्रेटर देन B है। ये कैसे पता चला सर, आपने कैसे कंपेयर किया, इस 4 को और इस 9 को कंपेयर किया है क्या, नहीं। आपने लॉजिक क्या लगाया, आपने पहले इस 5 को और इस 4 को कंपेयर किया, और इस 5 और 4 को जब कंपेयर करने पर अगर कोई चीज बड़ी हो गई तो आपने यहां 8 हो 7 हो 6 हो 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इन दोनों पे गए नहीं। इसका मतलब रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम MSB को कंपेयर करते हैं, पहले का MSB और दूसरे का MSB कंपेयर होता है, और MSB में अगर कोई डिसीजन ले लिया जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब पहला कंडीशन ये बनेगा जिसमें A1 को B1 से बड़ा होना है, अगर A को ग्रेटर देन B करना है तो
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कुछ भी है, हमने सबसे पहले A1 और B1 को कंपेयर किया, और जो छोटा है उसके ऊपर क्या लगा देना होता है भाई, जो छोटा होता है उसके ऊपर क्या लगाना है बताओ। यस, A1 B1 बार, हाँ 30 ml, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, हाँ बार। तो सर पहले ये कंपेयर किया, इसके ऊपर बार लगा दिया, खत्म हो गया। अब एलएसपी पे जाना नहीं है अगर एमएसपी से डिसीजन हो गया तो। अच्छा एक और भी तो केस बन सकता है, और दूसरा केस भी बन सकता है, इसलिए मैंने कहा और एक दूसरा भी केस बन सकता है क्या, कि सर मान लीजिए यहां 5 है और यहां 2 है, 52, इधर 54 है, इधर 52 है। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है भाई, ए में 54 है, बी में 52 है, कौन बड़ा है? सर अभी भी ए बड़ा है। कैसे पता चला ए बड़ा है? सर कैसे पता चला ए बड़ा है? इस बार आपने एमएलएसबी से डिसीजन लिया, इस बार आपको ए नोट और बी नोट बताया, ए नोट बड़ा है राइट, और बी नोट छोटा है। बट हमने एलएसबी पे गए ही कब? जब एमएसबी बराबर हो जाए। सिंपल, इसका मतलब सबसे पहले हमको एमएसबी चेक करना है, एमएसबी जब बराबर हो जाए तो फिर एलएसबी के साथ चेक करना है। यानी एमएसबी, इस केस में एमएसबी बराबर है एंड एलएसबी छोटा है, एलएसबी डिसाइड कर रहा है, एमएसबी बराबर होने के साथ एलएसबी डिसीजन ले रहा है। इसका मतलब एक और केस है जिसमें एमएसबी को बराबर करना है, और एमएसबी को बराबर कौन करेगा? बराबर के रिप्रेजेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? बराबर की कंडीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? सर बराबर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर गेट। तो बराबर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर गेट, यानी A1 एक्स नॉर B1, और इसी के साथ आपको डिसीजन, क्योंकि भाई ये केस सेम ही है, ए नोट और बी नोट को कंपेयर किया, और जो छोटा होगा, कौन छोटा है? सर बी नोट छोटा, जो भी छोटा उसके ऊपर लगा दो बार, खत्म। हो तो गया एक्सप्रेशन, यही तो बन रहा था, देखो ए नोट बी नोट बार, यही तो बना है। अगर यही चीज देखो, एक चीज अगर मैं पूछता आपसे कि ऐसा, इसका बना के बताओ y जो कि a लेस देन b है, कैसे बनाते हैं आप? इधर देखो, समझिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा एक्स नॉर वाला समझ नहीं है यार, एक्स नॉर तो बराबर होगा तभी सुजात्रा, जब भी कभी कोई चीज बराबर होती है उसको एक्स नॉर रिप्रेजेंट करता है, ये तो मैंने पहले ही बताया था ना। बराबर की चीजों को एक्स नॉर बताता है, जो छोटा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, सिंपल। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया जिसके अंदर a लेस देन b है, a लेस देन b है। अब कैसे कंपेयर करेंगे? मान लीजिए ये दिया मैंने 57 और यहां मैंने दिख दिया मान लीजिए 64, कौन बड़ा है? इक्वल की कंडीशन को मोहम्मद साहब एक्स नॉर ही रिप्रेजेंट करता है, ये पहले ही बताया था। अब देखो कौन बड़ा है? फिर b ग्रेटर देन इस केस में। कैसे डिसीजन लिया आपने कि b को बड़ा करना है, तो कैसे डिसीजन लोगे? पहला डिसीजन एलएसबी से ले सकते, सॉरी एमएसबी से ले सकते हो। पहले A1 और B1 को कंपेयर करो। सर A1 और B1 को कंपेयर किया, किसको छोटा करना है? सर B को छोटा करना है, B को छोटा करना है, नहीं B को बड़ा करना है, सॉरी A को छोटा करना है। जिसको भी छोटा करना है उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब देखो एक ऐसा भी तो हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कौन ग्रेटर है? अभी भी B ग्रेटर है। कैसे पता चला? अब एलएसबी ने डिसीजन लेके बताया, अब एलएसबी ने डिसीजन लिया है, अब एमएसबी ने डिसीजन नहीं लिया। अब किसने डिसीजन लिया? अब एलएसबी ने डिसीजन लिया। अब भाई कैसे? अब दूसरा हो सकता है कैसे कि सर एलएसबी पे जाएंगे ही तब जब एमएसबी बराबर हो जाए। तो पहले एमएसबी को बराबर करो, बराबर के लिए कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्स नॉर गेट। और अब एलएसबी से डिसीजन लेंगे ए नोट
बी नोट। किसको छोटा करना है? ए को छोटा करना है, जिसको भी छोटा करना है उस पर लगा दिया बाहर, खत्म। अगर कोई भी चीज, अगर आपको मान लीजिए अब जेड के लिए कोई पूछे इक्वल के लिए, कितने भी बिट का कंपेरेटर हो, लॉजिक सेम ही लगेगा। अगर जेड के लिए पूछा जाए ए इक्वल टू बी, कैसे करेंगे सर? जब A1 B1 55 55 55 55, कैसे डिसाइड करोगे? A1 और B1 के बराबर होना चाहिए और A नोट B नोट के बराबर होना चाहिए, तो चीजें होगी। तो भाई सबसे पहले इस केस के लिए A1 और B1 बराबर होना चाहिए और इसी के साथ एंड A नोट B नोट भी बराबर होना चाहिए। MSB MSB बराबर एंड LSB LSB बराबर, तभी कोई चीज बराबर हो सकती है, खत्म। अब ये कोई 2 बिट का नहीं, कितने भी बिट का कंपेरेटर हो, सीधा सीधा आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 3 बिट का बोला, अगर मान लीजिए मैंने बोला ए के अंदर 3 बिट है, A2 A1 A नोट, बी के अंदर दे दिया मैंने B2 B1 और B नोट, राइट। अब बात कर दी, मैंने बोला कंपेयर, अब मैंने बोला एक्सप्रेशन लिखने के लिए डायरेक्ट देखो, इधर देखो। अगर मैंने बोला x जो कि a ग्रेटर देन b का कंपेयर इक्वेशन लिखना है, a ग्रेटर देन b का लिखना है, तो कैसे? सबसे पहले A2 और B2 को कंपेयर करो सर। किसको छोटा करना है? b को छोटा करना, बार लगा दिया। पहले हमने A2 और B2 से डिसीजन ले सकते हैं। अब A2 B2 घर के अंदर होते ना, दादाजी दादाजी, दादाजी के बाद पापा, पापा के बाद बेटा, सबसे पहला जो चलती है ना वो दादाजी की चलती है। तो पहले A2 B2 दादाजी ने डिसीजन ले लिया। अब पता चला दादाजी डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट। अब दादाजी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो पापा डिसीजन लेंगे, पर उसके लिए पहले दोनों का डिसीजन नहीं लेना जरूरी है, दोनों का बराबर करना जरूरी है, एक्स नॉर गेट। अगला A2 और B2 एक्स नॉर गेट बराबर हो गए। अब हम डिसीजन लेंगे A1 B1 से। कौन छोटा है सर? B छोटा है, जो छोटा है उसके ऊपर बार लगा दिया प्लस। अब आया बेटा का रूल, A नोट और B नोट कब डिसीजन लेंगे भाई? A नोट B नोट की बारी कब आएगी? जब ना दादा डिसीजन ले पा रहे ना पापा जी डिसीजन ले पा रहे, यानी A2 और B2 बराबर है, A1 एक्स नॉर B1 है। अब A नोट और B नोट से डिसीजन लेना, छोटा किसको करना है? B को बाहर, सिंपल। Y के लिए लिखना है A लेस देन B, तो देखो सबसे पहले A2 B2, A2 का बार, अब A2 B2, A1 और B1 से मुझे डिसीजन लेना है, किसको छोटा करना है? A को, जिसको भी छोटा करना है बार लगा दिया। A नोट बार B नोट, सिंपल, छोटा कर दिया A को, ठीक है। अब Z, पेन भी साथ नहीं दे रहा है क्या? अब हाँ, पेन, A इक्वल टू B है, अभिषेक सर सेम सर, बस ए पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुजात्रा। अब देखो इक्वल कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाए एंड ये दोनों बराबर हो जाए एंड ये दोनों बराबर हो जाए। A2 एक्स नॉर B2, A1 एक्स नॉर B1, A नोट एक्स नॉर B नोट। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से चीज, अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर कितने भी बिट का दे दो, अब सीधे सीधा एक्सप्रेशन तो मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, जिनको पहले डर लग रहा था कि सर पता नहीं क्या चल रहा है। अब मुझे आप लोग बताओ कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सीधा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्टली मुझे बताओ जल्दी से। कर लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, लाजवाब लाजवाब। कितना भी, बहुत ही शानदार, क्रांतिकारी।
अब देखो एक चीज, अगर मैंने 1 बिट कंपेरेटर बनाया था तो 4 कॉम्बिनेशन बने थे। 1 बिट कंपेरेटर में हार्डवेयर बना, एक्सप्रेशन लिख दिया तो हार्डवेयर तो उसी को देख के बन जाता है, एक्सनॉर एक्सॉर क्या क्या चाहिए होता है, हार्डवेयर तो मैंने बना ही दिया था ना, ये देखो। और इससे भी बना सकते हो, इस वाले एक्सप्रेशन के बना सकते हो। इससे फायदा ये है कि यही एक्सनॉर मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, इस एक्सप्रेशन में भी आ गया, अगले में भी यूज हो जाएगा, अगले में भी यूज हो जाएगा। समझ लो मेरी बात है, बहुत सारी जगह यूज हो जाएगा, वो फायदा है। डीपीपी होगी क्या यार? प्रैक्टिस शीट के लिए मैंने बताया था ना आपको, डीपीपी के लिए तो नहीं बोलता था मैं, प्रैक्टिस शीट के लिए मैंने बोल रखा हमेशा। ओके, अब देखो इधर से अगर इतनी चीजें क्लियर होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 1 बिट कंपेरेटर की बात करूं तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं ना वो 4 है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। उन 4 में से इक्वल के कॉम्बिनेशन बनते हैं 2, अनइक्वल के बनते हैं 2, और ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक एक कॉम्बिनेशन है, दोनों बराबर है, एक एक कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, अब बात करते हैं। ये कौन सा चैनल बता रहा हो बेटा, जो मेरे को भी नहीं पता है। अब इधर देखो, फॉर 2 बिट कंपेरेटर, 2 बिट कंपेरेटर की बात करता हूं, समझिएगा। 2 बिट कंपेरेटर, तो भाई 2 बिट कंपेरेटर के अंदर टोटल कंडीशन कितनी बनती है? 16। 2 बिट कंपेरेटर के अंदर टोटल कंडीशन बनती है 16। उस 16 में से इक्वल की कंडीशन कितनी बनती है? देखो, अगर ए के अंदर 2 बिट है और बी के अंदर भी 2 बिट है, 0 0, और इधर भी ए के अंदर 0 0 हो और बी के अंदर 0 0, एक ही कंडीशन है। ए के अंदर 0 1, बी के अंदर 0 1, ए के अंदर 1 0, बी के अंदर 1 0, ए के अंदर 1 1, बी के अंदर 1 1, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? मतलब इक्वल की कंडीशन 4। अब इक्वल की टोटल कंडीशन है 16 और बराबर वाली कंडीशन है 4, तो अनइक्वल वाली कितनी होगी सर? 12 होगी। उसमें भी ए ग्रेटर देन बी के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? और बी, इस ये जो अनइक्वल है इसमें आधे ए ग्रेटर देन बी होंगे और आधे बी ग्रेट वो होंगे, आधे ए ग्रेटर देन बी के होंगे और आधे जो होंगे वो ए लेस देन बी के होंगे। तो 6 ग्रेटर के हो गए, 6 लेस के हो गए, सिंपल। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा इतनी चीजें हैं। अच्छा, अगर यही चीज 2 बिट की जगह अगर मैं 3 बिट की बात करता तो भाई 3 बिट की बात करते तो ए के अंदर भी 3 होता, बी के अंदर भी 3 बिट होता, तो वो 3 बार 0 इधर, 3 बार 0 इधर से लेकर 3 बार 1 इधर और 3 बार 1 इधर, यानी 0 से लेकर 63 तक आपके पास जाता, और राइट 63 तक जाता। 0 से लेकर 63 टोटल कितने कंडीशन बनते? 64 टोटल 3 बिट कंपेरेटर में। अच्छा जी, ठीक है। तो इक्वल कंडीशन में कितने बनते? भाई 3 बिट का है तो इधर भी और इधर भी, ए के अंदर भी 3 बिट और बी के अंदर भी 3 बिट बराबर होना चाहिए। 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1। ये टोटल 8 कंडीशन है जिसमें इक्वल होगा 2⁻3, बिल्कुल सही 8। टोटल कंडीशन 56, इक्वल की कंडीशन 8, तो अनइक्वल की कितनी हो गई? टोटल 64, इक्वल की कंडीशन 8, तो अनइक्वल की कितनी हो गई? 56। और 56 में से आधा यानी 28, ये थोड़ा सा टोटल 56 में से आधा जो है ना वो ए ग्रेटर देन बी का है और आधा जो है वो ए लेस देन बी का है। आधा ए ग्रेटर देन बी का है और आधा ए लेस देन बी का है, सिंपल। इसका मतलब ये तो मैंने 2 बिट की बात करी। अगर मैं n बिट की बात करता हूं तो टोटल कंडीशन बनेगी 2⁻2n। टोटल कंडीशन 2⁻2n, ये टोटल कंडीशन है। तो उसमें इक्वल की कंडीशन कितनी होगी? 2⁻n। भाई जब टोटल कंडीशन 2⁻2n है, इक्वल की कंडीशन 2⁻n है, तो अनइक्वल की कितनी होगी सर? 2⁻, टोटल माइनस इक्वल इक्वल टू अनइक्वल। और ये जो अनइक्वल है इसमें आधा ग्रेटर का, ए ग्रेटर देन बी का और आधा ए लेस देन बी का होगा। आधा ए ग्रेटर देन बी का और आधा ए लेस देन बी का होगा। तो टोटल कंडीशन 2⁻2n, इक्वल का कंडीशन 2⁻n, अनइक्वल का कंडीशन 2⁻2n माइनस 2⁻n, ग्रेटर और लेस का कंडीशन 2⁻2n माइनस 2⁻n डिवाइड बाय 2। बहुत ही बढ़िया।
तो ये आपके पास चीजें हो जाएगी, सिंपल, बहुत ही शानदार। सिंपल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि 4 बिट कंपेरेटर का, 4 बिट कंपेरेटर का बताओ टोटल कॉम्बिनेशन, इक्वल कॉम्बिनेशन, अनइक्वल कॉम्बिनेशन, ग्रेटर और लेस के कंडीशन, कितने कंडीशन होंगे बताओ, बताओ जल्दी से। प्रणव यार टेलीग्राम चैनल की भी मत बात करो भाई, भावुक हो जाऊंगा मैं फिर। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो 4 बिट कंपेरेटर, राइट। भाई टोटल कंडीशन 4 बिट कंपेरेटर में टोटल कंडीशन कितनी बनेगी सर? टोटल कॉम्बिनेशन जो देखोगे, 2^2n, यानी 2^2 इंटू 4, 2^8, और 2^8 का मतलब ही कितना हो गया? 256, 256। ठीक है सर। इसमें से अगर मैं बात करूं इक्वल के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, ये तो टोटल है, इक्वल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2^4, दैट इज कॉल्ड 16 इक्वल के होंगे। तो भाई अनइक्वल के कितने होंगे? अनइक्वल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 256 माइनस 16, तो ये बन गया 240। और ए ग्रेटर देन बी का एंड ए लेस देन बी का, किसी का भी और किसी का भी पूछ लो, वो होंगे 120, आधा, 240 का आधा 120। अब यहां पर कंपैरेटर में दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कंपैरेटर में दो ही तरीके क्वेश्चन, एक तो आपसे सीधा एक्सप्रेशन लिखना पूछ सकता है, एक्सप्रेशन लिखना पढ़ सकता है, राइट। दूसरा चीज आपसे पूछ सकता है ये कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने, इक्वल कॉम्बिनेशन कितने, अनइक्वल कॉम्बिनेशन कितने, ग्रेटर और लेस के कॉम्बिनेशन कितने, यही चीज पूछी जा सकती है। तो मैक्सिमम ये दो चीजें होती है सर। 3 इनपुट का कंपैरेटर, हाँ तो 3 इनपुट का मैंने बताया तो था भाई, 3 इनपुट नहीं, 3 बिट होता है ना। एक कंपैरिजन तो 2 नंबर के बीच में ही करोगे आप कभी भी। 3 नंबर को कंपेयर करना होता है तो कभी 3 नंबर का एक साथ कंपेयर नहीं किया जाता, पहले 2 क्या किया जाता है, उससे डिसीजन लिया जाता है, फिर तीसरे के साथ करते हैं। तो नंबर को हमेशा हम 2 बिट के नंबर को पहले कभी भी कंपेयर करते हैं। आप जो पढ़ोगे ना सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये सब चीजें, राइट, ये यही तो किया जाता है। ओके, अब देखो, अब समझो एक बार, अब इधर देखो, अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, अब समझो एक बार, एक बच्चे ने बहुत अच्छी चीज पूछी है और मैं उसी पर क्वेश्चन पे आता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ ऐसा, क्वेश्चन ये है कि ए के अंदर 3 बिट है, ए के अंदर 3 बिट है, ए जो है वो 3 बिट का है, और जो बी है वो 2 बिट का है। तो ए 3 बिट का है और बी जो है वो 2 बिट का है। अब ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बन गया। अब आपको सारे लॉजिक्स पता है, अब समझो, ए है 3 बिट का और बी के अंदर 2 ही बिट है, और मैंने बोला हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर इन विच द ए ग्रेटर देन बी, हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर इन विच द ए ग्रेटर देन बी इज देयर, कितने कंडीशन है जिसमें ए ग्रेटर देन बी होगा। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको पहले सोचना है, राइट, और इसको सोचने के लिए मैं आपको दे रहा हूं कितने मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम। ठीक है जी।
ए होनी चाहिए, ए के अंदर 3 बिट है, A2 A1 A0, और बी के अंदर बी, मतलब आपके क्वेश्चन ऐसा है, ए के अंदर A2 A1 A0 और बी के अंदर B1 B0। बताओ कितने ऐसे कंडीशन होंगे कॉमन सेंस को यूज करते हुए। समझो, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने इसका एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन था यार। देखो, अगर ए के अंदर 3 बिट है, यानी A2 A1 और A0, और बी के अंदर B1 और B0 है, ऐसे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है सर। देखो, शुरुआत जो होगी वो कैसी होगी सर, ये 0 0 0 0 0 ऐसे ही चलेगा। हाँ सर, ठीक है। फिर क्या होगा, 0 0 0 0 1 आएगा। हाँ सर। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ सर, चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा सर। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें इधर 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा। ठीक है सर। उसके जस्ट वाली जो कंडीशन होगी ना वो ऐसी हो जाएगी। देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0, फिर अगला 1 0 0 0 1, और ऐसे ही आगे चलेगा। अब मेरे को एक कॉमन सेंस से बात करेंगे, एक बार समझिए। हाँ, शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो एक बार सीधी, अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं इस चीज को, इधर समझो, अगर इसको दो पार्ट में अगर मैं अलग कर दूं तो मुझे पता है कि टोटल 3 और 2 5 5 का है, यानी टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 2⁵ बनेगा टोटल कॉम्बिनेशन। वहां पर मैं 2n इसलिए बोल देता हूं क्योंकि वहां भी 2n था और वो ए के अंदर भी 2n था, बी के अंदर भी 2n था, तो वो 2⁵2n वाली कॉम्बिनेशन हो जाती थी। ठीक। और यहां पर मुझे पता है ये वाली जो कंडीशन निकलेगी ना, जिसमें A2 0 होगा,
ये टोटल कॉम्बिनेशन होगी 16 टाइम्स 16, और इधर भी जो होगी ना वो 16। हाँ, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि सर A2, क्या इतनी चीज सबको समझ में आया क्या कि 16 में A2 0 होगा और 16 में A2 1 होगा। अब ये अगर 2 बिट देखो, ये तो मेरे को पहले ये बता दो, इतनी चीजें क्लियर है कि सबको कि सर 16 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिसमें A2 0 होगा और 16 कॉम्बिनेशन ये होंगे जिसमें A2 1 होगा। वैसे भी हमको पता है 16 बार 0 16 बार 1, फिर 8 बार 0 8 बार 1, 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0, फिर राइट 4 के बाद फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 ऐसे ही चलता रहता है। देखना, अरे बता दो यार एक बार, यस सुनो प्लीज। नैना कनेक्ट करते हैं अपन ना, बताता हूं आपको मैं। एक बार सब बता दो यार, इतनी चीजें क्लियर है क्या कि सर 16 टाइम्स A2 0 होगा और 16 टाइम A2 1 होगा। अच्छा, जब A2 1 हो गया भाई, अगर इसके अंदर A के अंदर, इसके अंदर A2 है, A1 है, A नोट है, इधर B1 है और B नोट है, मिलाकर B है, ये तीनों मिलाकर A है। अगर ये 1 हो गया तो भाई इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रेटर ही होगा, क्योंकि तीसरा बिट अगर 0 होगा तो भाई A1 A नोट B1 B नोट डिसीजन लेगा। बट अगर A2 1 हो गया तो ये फिक्स है, रूल है कि इधर होगा ही होगा। इसका मतलब ये तो 16 है ना, ये तो श्योर है A ग्रेटर देन B का होगा। ठीक है, अब आप भूल जाओ A2, अब इनमें A2 डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अब इन ऊपर वाले में जो डिसीजन हो रहा है ना वो इन्हीं का हो रहा है। दो बिट ही मान लो, A1 A नोट और B1 B नोट ही मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है, क्योंकि A2 तो वैल्यू 0 हो गई। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए ना तो ये 2 बिट कंपेरेटर ही बन गया है, ये 2 बिट है और ये 2 बिट है। और 2 बिट कंपेरेटर के अंदर कितनी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें A ग्रेटर देन B होगा? 2 बिट कंपेरेटर है तो कितनी कंडीशन होगी जिसमें A ग्रेटर देन B होगा? सर 6। कैसे पता चला? 2 रेज टू पावर 2n माइनस 2 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 2। ये एक तरीके का 2 बिट कंपेरेटर की तरह ही बन गया है। इसका मतलब दोस्तों यहां से 16 6 कंडीशन है, तो आपका आंसर टोटल जो A ग्रेटर देन B का जो कंडीशन आएगा वो आएगा कितना? 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 इक्वल टू कितना? 22। 22। अब ये एप्टीट्यूड है, क्योंकि ये जो 16 कंडीशन बनेगी ना, इस 16 ऊपर वाले 16 कंडीशन में 4 कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन इक्वल की होगी और 6 कंडीशन है ग्रेटर देन बी की, 6 कंडीशन है लेस देन बी की। सिंपल। बता दो यार, ये सुनो प्लीज एवरीवन। हेक्सासाइक, अगर इतना छोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। हयात, ये मैंने पहले भी बताया था हयात खान जी कि आप 3 नंबर्स को कंपेयर भी अगर करना होगा ना तो पहले 2 को कंपेयर करोगे फिर तीसरे के साथ होगा। तो हमेशा हमेशा जो ए और बी होगा, ए के अंदर आप 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट पटक सकते हो। इसमें किसी को दिक्कत हुआ मेरे से पूछ लेना। 16 प्लस 24 होते हैं, 16 प्लस 6 तो 24 कब से हो गए? कौन बोला 16? अरे यार एक चीज और दिख समझो, अगर मैं A1 और A नोट देता और B1 और B नोट देता, इसके अंदर 0 0 0 से लेकर ये 16 कॉम्बिनेशन है। इस 16 कॉम्बिनेशन में से इक्वल की कॉम्बिनेशन कितनी है? 4। A ग्रेटर देन B की कंडीशन 6, A लेस देन B की कंडीशन 6। तो भाई अगर मैं A2 जोड़ भी दूं और 0 0 ही लगा दूं A2 में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तब भी यही पड़ेगा। अगर मैं A3 भी लिख दूं और 0 0 ही कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन अगर कोई 0 हो गया MSB तो LSB तो सिर्फ डिसाइड कर पा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। और बाकी के जो अगले, ये तो 16 कंडीशन की बात बता रहा हूं, ये था, ये जब 0 था, और एक बार अगर ये 1 हो गया तो भाई उसके बाद ये 16 कॉम्बिनेशन में तो सीधा सीधा ग्रेटर देन ही होगा।
तो ये 16 और ये 6, तो 16 + 6 22। हाँ, बिना बाइनरी लिटिल बेटी, बिल्कुल विष्णु। अगर इतना हो गया, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ए है 5 बिट और बी है 3 बिट। आपको बताना है कितने कंडीशन जिसमें ए ग्रेटर देन बी है और कितने कंडीशन ऐसे हैं जिसमें ए लेस देन बी है। ये दोनों चीजें बताना है सैयद। फिर ए लेस देन बी का, अगर ए लेस देन बी का बोलोगे इसके अंदर, तो देखो ए लेस देन बी का तो 6 ही कंडीशन होगी, इधर से तो लेस देन बी हो नहीं सकता, इसी में से 6 कंडीशन लेस देन का होगा, तो टोटल लेस देन बी का पूछता तो 6 आंसर होता, ग्रेटर देन बी का पूछता तो 22 आंसर होता, इक्वल टू बी का पूछता तो सिर्फ इसमें तो कोई इक्वल हो नहीं सकता, इक्वल भी इधर ही होगा, 4 होता आंसर। तो 22 + 6 + 4 टोटल 32, 32 से तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये आप लोगों के लिए मैंने दिया होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है और थोड़ा सा ठीक है, तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है दोस्तों, और थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अपन कल की क्लास में, जहां पर मक्स से चीजें शुरू करेंगे, बट कल की क्लास आने से पहले आज की क्लास का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं कल, टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।